हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका वो है 1934 में जो एम.एन. रॉय जी थे, इन्होंने सबसे पहले कहा था, एक आइडिया दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आपका क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। यह आइडिया दिया गया था एम.एन. रॉय द्वारा। तो ये नाम आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखिए 1935 में आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इन्होंने क्या किया, डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपकी, वो क्या की करे वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे, फ्रेम करे, बनाए। ठीक है, ये डिमांड रखी गई आईएनसी द्वारा 1935 में। ठीक है, आपको यहाँ पर एक ये जो ईयर है 1935, इसको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है 1938 में, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक, आईएनसी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने ये बात रखी, इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, फ्री इंडिया का जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, वो फ्रेम किया जाए विदाउट इंटरफेरेंस, मतलब उसमें किसी की दखलंदाजी ना हो। ठीक है, अब और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसका जो इलेक्शन हो वो एडल्ट फ्रेंचाइजेस के थ्रू। एडल्ट फ्रेंचाइजेस क्या होते हैं, जिसमें आप 18 प्लस जो सिटीजन्स हैं वो क्या करते हैं, उन्हें वोट करने का अधिकार है। वो क्या करते हैं, वोट करते हैं और चुनते हैं अपने एमएलएस और एमपीज को। ठीक है, तो ये कब हुआ, 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो आईएनसी से संबंधित थे, उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें किसी का इंटरफेरेंस ना हो। किसका इंटरफेरेंस, बेसिकली किन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इस चीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया, ठीक है, और इसको जब माना, वो उन्होंने इसको जो अप्रूव किया कि भाई ऐसा हम करते हैं, तो वो ईयर था 1940। ठीक, और उस जो प्रपोजल था, जो एक्सेप्ट किया उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसे कहा जाता है अगस्त ऑफर। ठीक है, अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। ठीक, कि भाई फाइनली जो डिमांड थी आईएनसी की और जो मेंबर्स थे, कि ये मान ली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इस चीज़ को अगस्त ऑफर के नाम से जाना गया। ठीक है, देखिए फिर क्या हुआ कि जो 1942 है, ठीक, उसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, सर इनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनको भेजा गया भारत। ठीक है, भाई भारत क्यों भेजा गया इनको, इसलिए भेजा गया भारत ताकि ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट, जो हमारा संविधान बनना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, उसमें ये हेल्प कर सके इंडियंस की कि कैसे बनेगा, क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो उसमें जो है इन्होंने ये आए थे 1942 में, इनको भारत भेजा गया। ठीक, अब इन्होंने कहा कि भाई हम जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम आपको देंगे, बनवाएंगे आपसे, मतलब हेल्प करेंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, उस टाइम क्या वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 का जो टाइम था आपका, बेसिकली वो 1939 से 1945 के बीच में ये वॉर चल रही थी।
ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 जब आपकी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम जो आपका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इसको प्रपोजल देंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या, जो क्रिप्स थे इन्होंने एक प्रपोज किया, इन्होंने अपना प्रपोजल दिया, जिसे क्रिप्स प्रपोजल भी कहा जाता है, क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है। और इन्होंने ये कब दिया था, 1942 में, ठीक। इसके तहत क्या कहा गया कि भाई टू ऑटोनोमस स्टेट्स दिए जाएंगे, टू ऑटोनोमस स्टेट्स दिए जाएंगे विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, किसके साथ, विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के साथ में, ठीक है। बट इस प्रपोजल को जो आपकी ये जो क्रिप्स का प्रपोजल था इसे मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कि भैया हमें ऐसे आपका ये जो प्रपोजल है कि आप दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बना देंगे, ये हमें मंजूर नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि भाई फाइनली एक कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। एक कैबिनेट मिशन जो था, क्या है कैबिनेट मिशन, इसके बाद आया आपका एक कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा, भेजा गया भारत को, इसमें 3 लोग थे। पहले थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे आपके एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 लोग भेजे गए और ये भारत आए आपके 24 मार्च को 1946 में, ठीक है। और इन्होंने एक प्लान दिया जिसके तहत भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है। और इन्होंने जो क्रिप्स का जो पर्टिकुलर था कि 2 सेपरेट क्रिप्स का जो था ना आपका, इसमें आपको 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेपरेट कर दी गई, वो इस जो आपका कैबिनेट प्लान था, मिशन प्लान, इसमें वो प्रपोजल को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग जिसने क्रिप्स का जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट किया था, इसमें सम हाउ सेटिस्फाई हो गए और मान गए कि भैया ठीक है आप ऐसे करिए, ठीक। चलिए फिर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। देखिए ये जो मतलब बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये ईयर था नवंबर 1946 का, ठीक है। और ये किसके तहत बनाया गया, ये बनाया गया अंडर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये बनाया गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था कि जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी आपकी, टोटल स्ट्रेंथ थी 389 की, ठीक है। जिसमें से 296 क्या थे, ब्रिटिश इंडियंस थे, ब्रिटिश इंडिया से, ठीक। अब देखिए जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया से 292 लोग थे आपके, 11 जो गवर्नर्स थे वहाँ से, और 4 लोग थे आपके चीफ कमीशन प्रोविंसन से, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो 93 लोग थे वो नॉमिनेट किए गए थे प्रिंसली स्टेट्स के हेड के द्वारा, ठीक है जी। ये रहा टोटल स्ट्रेंथ का डिवीज़न, कितने मेंबर्स थे और कहाँ कहाँ से लोग थे ये। अब क्या हुआ कि जो इसमें सीट अलोकेट हुई, ठीक है ना, देखिए जो सीट अलोकेशन का मामला था, मतलब भाई कितनी जनता में कितने लोग रहेंगे, है ना। तो ये रफली लिया गया कि एक सीट जो है
वो 10 लाख लोगों पे रहेगी। ठीक है भाई, 10 लाख की जनसंख्या है तो वहाँ पर एक सीट रहेगी। ठीक है, ऑफ द मेंबर हु इज गोइंग टू बी द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ कि भाई अलग अलग तरीके से लोग चुने गए। देखिए, तो एक तरीका था मेथड ऑफ इलेक्शंस में, आपका आता है मेथड ऑफ इलेक्शन में। ठीक है, तो एक क्या हुआ भाई, एक तो अब डायरेक्ट वोट हुआ भाई, जो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत जो वोटिंग हुई, एक तो वो मेथड अपनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, प्रोविंशियल मेंबर्स जो थे आपके, जो प्रांत के लोग थे, प्रोविंशियल मेंबर्स, ठीक है, वो भी यहाँ पे चुन के आए एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट जो थे, कि देखिए, एक डेट जो आपका टर्म्स है, डेट है जो ये थी आपकी 22 जनवरी 1947, है ना। ठीक, उसके बाद आई आपकी एक और नई डेट भाई, 26 जुलाई 1947। इस डेट में क्या हुआ कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया कि भाई आप, पाकिस्तान एक अपना अलग कंट्री बन जाएगा भाई, कि नया कंट्री आपका बनेगा। ठीक है, अब जो है फिर अगली एक डेट आती है, इंपॉर्टेंट डेट है आपकी 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, जब आज़ादी मिल चुकी थी, पाकिस्तान अलग हो चुका है, हिंदुस्तान अलग हो चुका है, तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, सॉरी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर, है ना, अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अंडर चेयरमैनशिप में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और इन्होंने सबसे पहले जो फाइनल ड्राफ्ट है वो 4 नवंबर 1948 को पहली रीडिंग के लिए तैयार कर दिया गया। इस डेट में क्या हुई, फर्स्ट रीडिंग हुई, फर्स्ट रीडिंग हुई कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया है, आप इसे पढ़ें, फिर आगे करेक्शन या जो भी मॉडिफिकेशन रहती है उसको देखा जाए। फिर इसी में आई सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, है ना। पहली रीडिंग कब करी, 4 नवंबर 1948 को। फिर सेकेंड रीडिंग आपकी 1948 में। अब इसमें क्या किया गया, इसमें डिस्कशन किया गया क्लॉज बाय क्लॉज, हर पॉइंट को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया गया, हर पॉइंट को बारीकी से समझा गया, जाना गया कि क्या है और क्या इसमें करेक्शन है, क्या सही है, कुछ मॉडिफिकेशन है या नहीं है, है ना। उसके बाद जो थर्ड रीडिंग है आपकी, सॉरी, थर्ड रीडिंग जो है आपकी, थर्ड रीडिंग करी गई 14 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये 3 रीडिंग्स हुई इसमें, है ना। पहली रीडिंग कब हुई, 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, जिसमें फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि भाई ड्राफ्ट जो बनाया गया, एक ढांचा कि भाई ऐसा संविधान होगा, ये सब चीज़ें हैं इसमें, वो पहली रीडिंग के लिए कि भाई इंस्पेक्शन के लिए, है ना, वो डाल दिया गया 4 नवंबर 48 को। फिर सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 को डाली गई, जिसमें क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन किया गया। ठीक, फिर थर्ड रीडिंग जो है 14 नवंबर 1949 को दे दी गई। इस डेट के बाद क्या हो गया, फाइनल हो गया कि अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक, अब फिर हम बात करते हैं आगे, फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, जब हमारा संविधान पास हुआ, ये डिक्लेयर कब हुआ, भाई डिक्लेयर हुआ कि ये आपका 26 नवंबर 1949 को डिक्लेयर हुआ कि भाई हमारा संविधान बन गया है, डन। अब इसमें जो है 284 मेंबर्स ने क्या किया, साइन किया, कितने में से, 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स ने इसमें सिग्नेचर किए, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, हम इसे अडॉप्ट करते हैं। ठीक, आफ्टर साइनिंग, जब साइन हो गए सभी मेंबर्स के, तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था
उसे अप्रूव कर दिया गया किसके द्वारा, उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, कि भाई अब ये आपका अप्रूवल मिल गया राष्ट्रपति के द्वारा कि अब ये संविधान है हमारा। ठीक, अब देखिए उस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली, है ना, तो उस टाइम पर हमारे पास एक प्रीएम्बल था, ठीक है, प्रीएम्बल, जिसे इनिशियली क्या रखा गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोला गया। उसके बाद इसमें 395 क्या थे, आर्टिकल्स थे आपके, और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, और ये कितने पार्ट्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, जो आप बनी है, वो अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह बने बनकर मिले, ठीक है, इस रूप में मिले, तो उसके चेयरमैन कौन थे, जीवी मावलंकर। और अगर जो संवैधानिक बॉडी बनकर मिले तो उसके चेयरमैन थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब देखिए इसमें हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। इसमें देखिए कुछ जैसे आपका है नेशनल फ्लैग, है ना, नेशनल फ्लैग, ये जो है 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया कि भाई हमारा नेशनल फ्लैग ये वाला है, ठीक है, जो आज की डेट में हमारा नेशनल फ्लैग है, उसे 22 जुलाई 1948 को एडॉप्ट किया गया। ठीक, फिर आया नेशनल सॉन्ग की बारी, है ना, नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग जो है आपका वो है 24 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया। नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। ठीक, फिर हम बात करते हैं जो आपके पहले राष्ट्रपति बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट आपके वो कौन है, वो तो आप जानते ही हैं, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और इन्होंने ये जो प्रेसिडेंसी की शपथ ली, है ना, ये किस डेट में बने, वो डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आपकी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ओके। अब जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि जो टोटल टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, वो था आपका 2 साल 11 महीने और 18 डेज का, ठीक है, 18 डेज का टाइम लगा था। ठीक है, जो टोटल टाइमिंग ड्यूरेशन लगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में वो इतना था। ठीक, इसमें एक और नाम आता है आपका HVR अयंगर, ठीक है, अयंगर, ये नाम जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। ये थे आपके सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई उसके सेक्रेटरी थे। ठीक है, और एक नाम और आता है कैलीग्राफर का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन किया गया है, उसकी कैलीग्राफी की गई है, कैसे लिखा गया है सब चीज़ें। ठीक, तो वो काम किया था आपके प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, रायज़ादा, ये क्या थे आपके कैलीग्राफर थे, कैलीग्राफर किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, कैलीग्राफी का काम इन्होंने किया था। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में। ठीक है, जब संविधान बन गया तो इसमें क्या है, कुछ लोगों ने, भाई देखो कुछ भी बनता है, कुछ भी कार्य होता है तो उसमें क्या क्रिटिक्स ज़रूरी है ना, कि उसमें क्या क्या गलतियाँ रह गई, कुछ कमियाँ रह गई है ना, वो बताने के लिए। तो उसकी जो सबसे पहली कमी लोगों ने बताई, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने, कि क्या कहा कि ये नॉन अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है।
ठीक, मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए लोग जो थे, ये क्या थी एक्चुअली बेसिकली जब ये आज़ाद हुआ भारत हमारा, तो ये क्या कांग्रेस डोमिनेट पार्टी थी, तो ज़्यादातर लोग इसमें हिंदू थे और मैक्सिमम इसमें कांग्रेसी थे। ठीक है, तो इसे रिपब्लिक नहीं माना गया है ना, रिप्रेजेंटेशन नहीं है माना गया कि हर तरफ के लोग आए हैं इसमें। ठीक है, आए हुए हैं। और कुछ लोगों ने इसे कहा कि ये एक सोवरन बॉडी भी नहीं है। ठीक है जी, सोवरन बॉडी भी नहीं है। और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि भाई 2 साल है, 2 साल 3 साल लगा दिए आपने लगभग लगभग, ये क्या हो गया, टाइम कंज्यूम भी कर लिया आपने, कंजप्शन बहुत ज़्यादा रहा आपका। ठीक है, फिर कुछ ने कहा कि डोमिनेंट है, क्या रहा, डोमिनेट किसका रहा, डोमिनेट किसने किया, कांग्रेस ने, क्योंकि सारे लीडर्स कहाँ से आए थे इसमें, कांग्रेस से आए थे। ठीक है, और हिंदू डोमिनेंस भी रहा, मैक्सिमम लोग क्या थे, हिंदूज थे। ठीक है, जो मुस्लिम्स थे वो तो पाकिस्तान चले गए, जितने लीडर्स थे मैक्सिमम जो जो लोग थे। ठीक, कई सारे लोग इंडियंस मतलब हिंदुस्तान में भी रहे, बट जो मुस्लिम थे आपके जैसे, वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। और ज़्यादातर इसमें क्या थे, लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस थे आपके इसमें ज़्यादा। ठीक है, वही जो अंबेडकर साहब थे वो क्या थे, लॉयर्स थे। ठीक, आपके गांधी जी क्या थे, लॉयर्स थे। नेहरू जी पॉलिटिशियंस थे। ठीक है, इसमें तो क्या है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इसमें कम रहा। ठीक है, ये था बेसिकली, क्रिटिक्स ने कहा कि भाई ये इसमें ऐसा रहा है, कमियां। ठीक, तो चलिए अब फिनिश करते हैं अपना ये लेक्चर, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।